वेलकम टू बेसिक क्लासेस। आपका बेसिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, उसकी हमें क्या है कि नॉन जीरो आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 4 मैट्रिक्स दी हुई है, उसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है द नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए की नॉन जीरो आइगन वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी और डी क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 0, 3, 4 एंड 5। इस प्रकार हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब इस मैट्रिक्स में हमें पता है कि इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल मैट्रिक्स है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, वो एक ट्राइंगल मैट्रिक्स है। तो ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या होती है, जो मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3 और 4 हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। और ये क्या है कि लेमडा की वैल्यू है या हमारे पास आइगन वैल्यू है। तो ठीक है, आइगन वैल्यू को लेमडा से डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास लेमडा 1 का मान क्या है, लेमडा 1 का मान 1 है, लेमडा 2 का मान हमारे पास 3 है एंड लेमडा 3 का मान हमारे पास 4 है एंड लेमडा 4 का मान हमारे पास 0 है। तो इस प्रकार हमारे पास आइगन वैल्यू दी हुई है लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3 एंड लेमडा 4। तो हमारे पास लेमडा के 4 मान है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन जीरो आइगन वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी है, जीरो को हमें काउंट नहीं करना है, नॉन जीरो बतानी है। तो नॉन जीरो हमारे पास ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये जीरो है, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास नॉन जीरो 3 आइगन वैल्यू है, 3 आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, 1, 2, 3, 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स दी हुई थी, उसकी क्या है कि हमें नॉन जीरो आइगन वैल्यू प्राप्त करनी थी या निकालनी थी। तो इसके अंदर हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसकी क्या हमें 3x3 की नॉन जीरो आइगन वैल्यू निकालनी है। तो 3x3 की हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स ए की। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास 1 0 0 6 7 0 3 4 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। इसके अंदर ये 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 4। ठीक है, हमारे पास इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, सोल्व। अब हम सोल्व करेंगे हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है। इसके अंदर हमें पता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो इसकी क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इसकी क्या होती है, वही इसकी आइगन वैल्यू होती है। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 2 3, 3 डायगोनल एलिमेंट है, इसलिए इसकी 3 आइगन वैल्यू होगी। और ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसलिए इसकी 3 आइगन वैल्यू होगी। तो 3 आइगन वैल्यू होगी, तो आइगन वैल्यू लेमडा 1 हमारे पास आ जाएगी 1, लेमडा 2 हमारे पास है 7 एंड लेमडा 3 हमारे पास है 0। तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू 1। तो लेमडा 1 का मान हमारे पास 1 है, लेमडा 2 का मान हमारे पास 7 है और लेमडा 3 का मान हमारे पास 0 है। तो हमें क्या है कि नॉन जीरो आइगन वैल्यू बतानी है। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये 0 है, लेमडा 3 0 है। तो लेमडा 3 हमारे पास 0 है, इसलिए हमारे पास 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, 1 और 2। लेमडा 1 और लेमडा 2 हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, इसलिए हमारे पास 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।